हेलो फ्रेंड्स, ग्रेट सोल ईवीएस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं उनमें से कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे कि आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने थ्योरी पढ़ी थी। यदि आप क्वेश्चंस करते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वो थ्योरी आपको कितनी समझ में आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं वीडियो को। क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा हम इनके बारे में जो मेन पॉइंट है उनको हम देख लेते हैं, जिससे हमारा रिवीजन हो जाए। अगर कोई पूछे कि कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे? अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इन्होंने मोरल रीजनिंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं नैतिक तर्कड़ा, और मोरल डेलिमा, नैतिक दुविधा, दोनों की ही बात कही थी। और इन्होंने 3 लेवल और 6 स्टेजेस दिए हैं। 3 लेवल में पूरे इनके 2-2 स्टेजेस हैं। और पहला इनका लेवल है, यदि पूछे कि कौन सा लेवल है, तो इनका जो पहला लेवल है वो है पूर्व परंपरागत स्तर या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल, जो कि 4 वर्ष से 10 वर्ष तक के आयु के बच्चे इसमें आते हैं। फिर जो दूसरा इनका लेवल है वो कौन सा है, तो वो इनका है परंपरागत स्तर या फिर बोलें तो कन्वेंशनल लेवल। इसमें किस वर्ष तक के बच्चे आते हैं, तो इसमें 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और जो इनका लास्ट है उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, इसमें 13 वर्ष से जो ऊपर के बच्चे रहते हैं वो आते हैं। और जो पहला हमारा लेवल है पूर्व परंपरागत स्तर, इसमें जो मोरालिटी होती है वो दूसरों के द्वारा इम्पोस्ट की जाती है। मतलब पूर्व परंपरागत स्तर में बच्चों को मोरालिटी का कोई भी आइडिया नहीं रहता है कि क्या सही है क्या गलत है। वो दूसरों के द्वारा बताए हुए काम को ही अच्छे से करते हैं। फिर जो दूसरा हमारा लेवल है परंपरागत स्तर या फिर कन्वेंशनल लेवल, इसमें जो मोरालिटी होती है या फिर जो व्यक्ति काम करता है वो समाज के अकॉर्डिंग करता है। जैसा समाज कहता है वो उसके अकॉर्डिंग चलता है। मतलब जो समाज के लॉ एंड ऑर्डर है उसको क्या करता है, वो फॉलो करता है। फिर जो हमारा थर्ड है उत्तर परंपरागत स्तर बोलें या फिर पोस्ट कन्वेंशनल लेवल बोलें, इसमें व्यक्ति जो है उसको जो सही लगता है वो वही करता है, वो समाज के नियमों को नहीं मानता है। वो जैसे कि नेल्सन मंडेला, कोहलबर्ग के प्रिंसिपल की बहुत ज़्यादा आलोचना भी हुई थी। उनकी एक स्टूडेंट थी कैरोल गिल्गन, जिन्होंने इनकी बहुत ज़्यादा आलोचना की थी। इन्होंने कहा था कि कोहलबर्ग ने जितने भी सैंपल लिए थे उसमें सभी क्या थे, मेल थे, एक भी उसमें फीमेल नहीं थी। और इन्होंने महिलाओं की नैतिकता का आधार जो माना था वो देखभाल माना था। इन्होंने कहा था कि जो महिलाएं होती हैं वो घर का काम काज या फिर बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकती हैं, जबकि पुरुषों की नैतिकता का आधार क्या माना था, न्याय माना था। उन्होंने कहा था जितने पुरुष होते हैं वो बाहर का काम या फिर बाहर के जितने भी सामान वामान लाना या फिर कुछ करना वो अच्छे से कर सकते हैं। तो इसकी इन्होंने कड़ी निंदा की थी। तो ये हो गए कोहलबर्ग से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक एक करके देखते हैं। पहला हमारा ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास के चरण, सेकंड ऑप्शन है संवेगात्मक विकास का चरण, थर्ड ऑप्शन है नैतिक विकास के चरण, और फोर्थ ऑप्शन है शारीरिक विकास का चरण। तो अभी हमने रिवीजन किया था कि कोहलबर्ग ने क्या दिया है, तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण दिए हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, नैतिक विकास के चरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, सेकंड क्वेश्चन हमारा है कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। तो इस क्वेश्चन को यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अभी हमने रिवीजन किया था कि जो मोरालिटी किस में एब्सेंट होती है, मोरालिटी किस में नहीं होती है, किस ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें बच्चा सही या गलत नहीं सोच पाता है, या फिर जो मोरालिटी होती है वो दूसरों के द्वारा इम्पोज की जाती है। तो जो हमारा पहला ही लेवल है, जो प्राइमरी लेवल है, 4 से 10 वर्ष तक के बच्चे इसमें आते हैं, वो हमारा हो जाएगा। तो हमारा मतलब जो लेवल हो जाएगा वो फर्स्ट हो जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कोहलबर्ग के सिद्धांत में परंपरागत स्तर में नैतिकता, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है व्यक्ति के अपने परिप्रेक्ष्य से नियंत्रित होती है, सेकंड ऑप्शन है बाह्य रूप से नियंत्रित होती है, थर्ड ऑप्शन है स्वयं के दोषों को स्वीकार करना, और फोर्थ हमारा ऑप्शन है सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करना। तो ये इसको भी अभी हमने देखा था कि कोहलबर्ग के सिद्धांत में जो परंपरागत स्तर बोले तो कन्वेंशन लेवल, जो कि सेकंड लेवल है, जिसमें 10 से 13 वर्ष तक के बच्चे आते हैं। और इसमें हमने पढ़ा था कि जो व्यक्ति होता है वो समाज के नियमों का पालन करता है, मतलब समाज के लॉ एंड ऑर्डर को क्या करता है, फॉलो करता है, उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। तो अगर इस चारों ऑप्शन में देखेंगे तो आपको कौन सा ऑप्शन सही लगेगा, तो आप समाज की बात किस में हुई है, तो समाज की बात ऑप्शन नंबर फोर्थ में हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन फोर्थ जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा कि सामाजिक परंपराओं का अनुमोदन करता है। मतलब समाज के नियमों को क्या करता है, वो समाज के नियमों का पालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की एक अवस्था है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन देखते हैं प्रसुप्ति अवस्था, जिसे लेटेंसी एज भी कहते हैं। सेकंड हमारा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, और फोर्थ हमारा ऑप्शन है उद्योग बनामाधीनता या फिर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी। तो
इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको जो कैंसिलेशन लॉ लगा के ऑप्शन को करते हैं वैसे भी हम कर सकते हैं कि 3 ऑप्शन यदि गलत होंगे तो वही जो हमारा फोर्थ होगा वही क्या होगा, करेक्ट होगा। तो प्रसुप्ति अवस्था की बात किसने की थी, तो प्रसुप्ति अवस्था लेटेंसी एज की बात फ्रॉड ने की है। सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, तो इसको हम अभी रहने देते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात किसने की है, तो ये जीन पियाजे ने की है। और उद्योग बनाम अधीनता की बात किसने की है, तो ये एरिक एरिक्सन ने की है। मतलब इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियरिटी की बात किसने की है, तो एरिक एरिक्सन ने की है। तो 3 ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, तो एक हमारा बचा है सामाजिक अनुबंधन अभिविन्यास, और कोहलबर्ग ने इसकी बात भी की है, अभी हमने पढ़ा था। तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला हमारा ऑप्शन है आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। सेकंड हमारा ऑप्शन है व्यक्तिगता और विनिमय। थर्ड हमारा ऑप्शन है अच्छे अंतः व्यक्तिक संबंध। और लास्ट हमारा ऑप्शन है सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। यदि हम ऑप्शन को देखें तो इसमें से कोई 2 हमारा जो कथन होगा वो करेक्ट होगा। तो अब हम क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि प्राथमिक विद्यालय की बात की हुई है, और प्राथमिक विद्यालय की बात कोहलबर्ग ने अपने पहले ही लेवल में की है। पहला लेवल उनका कौन सा है, तो पहला लेवल उनका है पूर्व परंपरागत या फिर प्री कन्वेंशनल लेवल है। और इसमें ही इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों की बात कही है। इसमें प्राइमरी लेवल के जो बच्चे होते हैं वो आते हैं। तो इसमें 2 स्टेजेस कौन कौन से होते हैं। पहला जो इनका स्टेज होता है एक दंड और आज्ञा पालन होता है। तो ये हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें दंड और आज्ञा पालन दोनों ही दिया हुआ है। तो हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा इससे करेक्ट हो जाएगा। फिर सेकंड जो हमारा होता है वो होता है टिट फॉर टैट, विनिमय मतलब अदला बदली का सिद्धांत। तो वो हम देखेंगे कि ऑप्शन बी में हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह से यदि हम देखें तो हमारा ऑप्शन ए और बी, जो पहला ही हमारा ऑप्शन है बी और ए, वो क्या हो जाएगा, वो करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन ए जो जाएगा उसमें करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नैल सिंह कानूनी कार्यवाही तथा खर्चे के बावजूद आयकर नहीं देते। वे सोचते हैं कि वे एक भ्रष्ट सरकार को समर्थन नहीं दे सकते हैं जो अनावश्यक बांधों के निर्माण पर लाखों रुपए खर्च करती है। वे संभवतः कोहलबर्ग के नैतिक विकास की किस अवस्था में हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं परंपरागत, पश्च परंपरागत, पूर्व परंपरागत, और लास्ट हमारा है परापरंपरागत। यदि हम क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो इसमें जो कर्नैल सिंह है, इनको जो सही लग रहा है वो वही काम कर रहे हैं। मतलब ये समाज के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इनको जो सही लग रहा है वो क्या कर रहे हैं, उसी का समर्थन कर रहे हैं। तो इसमें जो हमारा जो लास्ट लेवल है, जो पश्च परंपरागत स्तर है, वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें जो हमारा सेकंड है ऑप्शन वही करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोहलबर्ग कहाँ के वैज्ञानिक थे। जर्मनी, रूस, अमेरिका, फ्रांस। तो कोहलबर्ग अमेरिका के वैज्ञानिक थे। तो फ्रेंड्स ये कुछ क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।